हेलो एवरीवन। आज हम एक इंडियन ऑथर आर के नारायण करेंगे। आर के नारायण एक बहुत ही फेमस इंडियन ऑथर है और जो यह आर के नारायण हैं इनका एक क्वेश्चन DSSS PGT TGT में ज़रूर आता है और नेट के लिए भी ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट राइटर हैं। इंडियन राइटर इनके बिना अधूरा है और जो यह इंडियन राइटर आर के नारायण हैं इनका जन्म 1906 में हुआ और 2001 में इनकी डेथ हुई। और इनके नाम में हम देखते हैं आर के नारायण। आर के इनके नाम के आगे जो लगे हुए हैं, आर का मतलब है राशिपुरम। राशिपुरम एक इनके गांव का नाम है जो इन्होंने अपने नाम के आगे लगाया आर। और के से इनके पिता का नाम बनता है जो कि है कृष्णा स्वामी। ओके, आर के नारायण मतलब राशिपुरम कृष्णा स्वामी नारायण। ओके, आर के मीन्स गांव का नाम और इनके पिता का नाम इन्होंने अपने आगे लगाया हुआ है। इनके बेस्ट फ्रेंड थे ग्राहम ग्रीन और जो ग्राहम ग्रीन है उनकी वजह से ही इन्होंने मतलब जो स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स है उसको पब्लिश करा पाए थे और इनकी वजह से ही इनका लिटरेरी करियर शुरू हुआ था। मालगुडी मालगुडी जैसे एक फिक्शनल प्लेस है। ओके, जैसे कि हम चार्ल्स डिकेंस के वर्क्स में देखते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम आर के नारायण इंडियन ऑथर करेंगे और जो आर के नारायण हैं इनका जन्म 1906 में हुआ और 2001 में इनकी डेथ हुई। ये एक इंडियन ऑथर है। ओके, और इनके नाम के आगे हम देखते हैं आर और के लिखा हुआ है, मीन्स आर के नारायण लिखा हुआ है। आर से इनके गांव का नाम है और के से इनके फादर का नाम है। आर से ऋषिपुरम और के से कृष्णा स्वामी। ओके, ऋषिपुरम कृष्णा स्वामी, ये बन गया आर के नारायण। ओके, इनका जो लिटरेरी करियर शुरू होता है स्वामी एंड हिज फ्रेंड से शुरू होता है और जो स्वामी एंड हिज फ्रेंड से शुरू होता है यह मतलब जो पब्लिश करा पाए थे वो ग्राहम ग्रीन की हेल्प से ही पब्लिश करा पाए थे। तो इनका जो लिटरेरी करियर शुरू होता है इनके फ्रेंड ग्राहम ग्रीन की वजह से होता है। ओके, और इनका एक मतलब इनके जो वर्क हैं उनमें हम एक प्लेस देखते हैं मालगुडी। मालगुडी जो प्लेस है यह एक फिक्शनल प्लेस है। ओके, और विलियम फोकनर, आप सभी जानते ही होंगे, एक फेमस राइटर है विलियम फोकनर। उनका जो राइटिंग स्टाइल है उससे ही आर के नारायण को कंपेयर किया गया है कि उन राइटिंग स्टाइल से मैच है। ओके, और इनके जो अवार्ड्स हैं इनको अवार्ड्स मिले, साहित्य अकेडमी मिला द गाइड के लिए जो 1958 में था। पद्म भूषण इनको मिला था। यह एक इंडियन अवार्ड है, यह दिया गया था जो ये अपनी लिटरेचर को सर्विस दे रहे हैं, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू लिटरेचर। ओके, 1964 में दिया गया था। और रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर इनको 1980 में दिया गया था। ओके, 1980 में, ये 1964 में। और द गाइड जो कि 1958 में पब्लिश्ड वर्क है उसके लिए दिया गया था। ओके, आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि आज हमने इनके बारे में क्या क्या जाना। जो आर के नारायण हैं, आर के नारायण में जो आर है, नारायण में जो आर है वह है इनके गांव का नाम राशिपुरम और के से है कृष्णा स्वामी, इनके पिता का नाम, गांव का नाम और पिता का नाम। और ये एक इंडियन ऑथर है जिनका जन्म 1906 में हुआ और 2001 में इनकी डेथ हुई। इनको अवार्ड्स मिले, साहित्य अकादमी, पद्म भूषण और रॉयल सोसाइटी। ओके, और इनकी जो लिटरेरी करियर की शुरुआत हुई वह हुई स्वामी एंड हिज फ्रेंड से। ओके, स्वामी एंड हिज फ्रेंड से। और इनका जो स्वामी एंड हिज फ्रेंड है वह पब्लिश हुआ था ग्राहम ग्रीने की मदद से। ठीक है, तो ये इनके बेस्ट फ्रेंड थे, बन गए थे। और इनको विलियम फोकनर का जो राइटिंग स्टाइल है उससे कंपेयर किया गया है कि इनका राइटिंग स्टाइल विलियम फोकनर जैसा है। इनको चार्ल्स डिकेंस से कंपेयर किया गया था। चार्ल्स डिकेंस से कंपेयर इसलिए किया गया था क्योंकि उन्होंने चार्ल्स डिकेंस की तरह एक फिक्शनल प्लेस दिया था मालगुडी। ओके, तो शुरू करते हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स से इनके जो वर्क हैं। तो हम अब आर के नारायण के वर्क पढ़ेंगे, उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन जानेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो जानेंगे उनके नॉवेल्स के बारे में, उनके और अदर वर्क्स शॉर्ट स्टोरीज़ के बारे में। तो हम सबसे पहले करेंगे स्वामी एंड फ्रेंड्स। इसका सही टाइटल है स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स नहीं बल्कि स्वामी एंड फ्रेंड्स इसका टाइटल है।
सॉरी, मैंने पीछे स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स बोल दिया था। तो स्वामी एंड फ्रेंड्स में हम स्टोरी देखते हैं स्वामी की, और उसके जो फ्रेंड्स हैं उनकी स्टोरी देखते हैं, जो एल्बर्ट मिशन स्कूल में पढ़ते हैं। स्वामी के अलावा जो इसके कैरेक्टर हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, वो हैं मनी, सोमू, शंकर, सैमुअल और रज़म। रज़म जो है वह सिंबल है कॉलोनियल पावर का, और ये एल्बर्ट मिशन स्कूल में पढ़ते हैं। और स्वामी एंड फ्रेंड्स में हम देखते हैं 19 चैप्टर्स हैं, और यह ट्रायलॉजी है। ट्रायलॉजी मीन्स ये स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, ये 3 नोवेल हैं और जो कि ट्रायलॉजी हैं। और जो यह नोवेल है स्वामी एंड फ्रेंड्स, इसमें हम फिक्शनल टाउन है जो मालगुडी, उसी में यह स्टोरी दर्शाई गई है। ओके। और एक बार नेट में क्वेश्चन भी आया था कि स्वामी एंड फ्रेंड्स में जो ये स्वामी और उसके दोस्त हैं वह कौन सा गेम खेल रहे थे, तो इसका करेक्ट आंसर है क्रिकेट। ये क्रिकेट खेलते थे, और इन्होंने ना मिलके मालगुडी क्रिकेट क्लब भी बनाया था। ओके। ट्रायोलॉजी में जो सेकंड नोवेल था वह था बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 और द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 में पब्लिश हुआ। इसमें जो द बैचलर ऑफ आर्ट्स है, या चंद्रम एक कैरेक्टर है, उसकी स्टोरी है, और इस स्टोरी के 3 पार्ट हैं। मीन्स चंद्रम की लाइफ के मतलब 3 पार्ट किए हुए हैं, कॉलेज लाइफ, लव लाइफ, जॉब एंड मैरिज। ओके। जो उसकी कॉलेज लाइफ होती है वह एल्बर्ट कॉलेज में दिखाई गई है। मतलब जब यह स्टोरी शुरू होती है तो वह एल्बर्ट कॉलेज में होता है, फाइनल ईयर में होता है, और उसको लव होता है मालती से, बट मालती से हॉरोस्कोप की वजह से वह शादी नहीं कर पाता। उसके पेरेंट्स कुंडली मिलवाते हैं, कुंडली हॉरोस्कोप वगैरह मिलवाते हैं, तो उनका मैच ठीक नहीं बैठता, और जब उनकी शादी नहीं हो पाती। और उसके बाद वह जो थर्ड पार्ट है, इसमें हम उसकी देखते हैं जॉब और मैरिज। न्यूज़ एजेंट बन जाता है, मैरिज होती है उसकी एक लड़की सुशीला से, और उसको जब पहले लव होता है मालती से, उसे लगता है मालती सबसे सुंदर है, बट जब वो सुशीला से मिलता है तो उसे लगता है सुशीला मालती से कहीं ज़्यादा सुंदर है। ओके। और इसमें ना चंद्रम एक लाइन बोलता है कि वाइट पीपल आर बोर्न टू इन्जॉय लाइफ। वो जब अपने फ्रेंड रामू के साथ मूवी देखने जाता है तो यह लाइन बोलता है, वाइट पीपल आर बोर्न टू इन्जॉय लाइफ। ओके। इससे उस समय का जो मतलब जो बीत रहा था, जो हो रहा था, घटनाएं घट रही थी, उनके अकॉर्डिंग जो चीज़ें चल रही थी, उससे उनके चंद्रम के मन में आती है ये, क्योंकि चंद्रम देखता है कि जो वाइट पीपल है, उनका जो टीचर है वह मूवी देख रहा है एक सुंदर सी गोरी सी लड़की के साथ, तब वह यह बात बोलता है जो वह मूवी देखने जाता है। ओके। ट्रायोलॉजी में जो नेक्स्ट नोवेल है वह है द इंग्लिश टीचर। जो द इंग्लिश टीचर नोवेल है यह ऑटोबायोग्राफी है, और उसके जो सेंट्रल कैरेक्टर हैं वो है कृष्णा। सुशीला इनकी वाइफ है और लीला इनकी डॉटर है। ये इनकी वाइफ और इनकी डॉटर इनके पेरेंट्स के साथ गांव में रहती है, बट बाद में वो यहाँ इनके साथ जहाँ ये काम करते हैं, जहाँ ये टीचर हैं, वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, और ये फिर तीनों को खुशी खुशी रहते हैं, फैमिली मतलब अच्छे से प्यार से रहती है। पर बाद में सुशीला है जो उनको वो बीमार हो जाती है, जब मतलब उनको कोई कीड़ा काट लेता है। ये अपना नया घर खरीदना चाहते हैं, और जब नया घर खरीदने देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर सुशीला को कोई कीड़ा काट लेता है, और इस वजह से सुशीला को बुखार हो जाता है, और वह उसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जाती है, उसे टाइफाइड हो जाता है, और लास्ट में कृष्णा उसे बचा नहीं पाता और वह मर जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो द इंग्लिश टीचर है यह ऑटोबायोग्राफी है और डेडिकेटेड की गई है रजम को। रजम जो है वो आर के नारायण की वाइफ हैं, और उनके साथ उन्होंने जो अच्छे पल बिताए उन्होंने इस नोवेल में उनको बताया है, और जो उनकी हैप्पीली इन जो मैरिड लाइफ चली हुई थी, बट उनकी जो वाइफ है रजम, आर के नारायण की जो वाइफ है रजम, वो मर जाती है टाइफाइड की वजह से। और इस नोवेल में हम वही सब देखते हैं। इस नोवेल में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो रियल लाइफ से ही उठाए गए हैं, तभी तो यह बिल्कुल ऑटोबायोग्राफी कही जा रही है। तो उनकी लाइफ के इसमें हमें कुछ इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं, और जो यह होते हैं कृष्णा द इंग्लिश टीचर नोवेल में अपनी वाइफ को बहुत याद करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा बेचैन महसूस करते हैं, एज़ उनकी वाइफ मर चुकी है, वो अकेले हैं। और यही ऐसा आर के नारायण के साथ हुआ था। उनकी वाइफ जो है वो शादी के कुछ साल बाद ही, जस्ट 5 साल बाद ही उनकी डेथ हो जाती है।
तो वो ये वर्क उनकी वाइफ को ही डेडिकेटेड किया था। उनके जो नेक्स्ट वर्क के बारे में हम जानेंगे वो है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। यह 1947 में द हिंदू न्यूज़पेपर में पहले पब्लिश्ड हुआ था और यह शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस है और इसमें 30 स्टोरीज़ हैं। और इसमें जो स्टोरी है वो इंडियन लाइफ के मीन्स मर्चेंट्स भी हैं, हर्ट्समैन्स भी हैं, रोग्स भी हैं, मतलब मोस्टली जो इंडियन इंडियन लाइफ है, मतलब उनके मोस्टली जितने भी फील्ड हैं उनके बारे में यह स्टोरीज़ हैं। और जो नेक्स्ट वर्क है वह है द डार्क रूम। यह 1938 में ग्रेट ब्रिटेन में पब्लिश हुआ और इसके जो मेन कैरेक्टर है वह है सावित्री, जो कि एक सबमिसिव हाउसवाइफ है और वह फेमिनिस्ट व्यू है ऑफ द कंटेम्प्रेरी साउथ इंडियन सोसाइटी। और यह जो सावित्री हैं वह सबमिसिव हाउसवाइफ हैं और यह 3 बच्चों को जन्म देती हैं। और जो इनके हस्बैंड होते हैं रमानी, वो इनको टॉर्चर करते हैं और ये जो इनको टॉर्चर करते हैं यह एक डार्क रूम में रहती हैं और इनका जो हस्बैंड है वो एक दूसरी औरत भी ढूंढ लेते हैं, उनके साथ एंगेज्ड भी हो जाते हैं, एंगेज्ड विद अनदर वुमेन। और जो लास्ट में क्या होता है कि पहले वह कोशिश करती है कि वह अपने हस्बैंड का प्यार दोबारा से पा सके, उनके साथ रह सके, पर ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि जो रमानी है वो अच्छे इंसान नहीं है। और लास्ट में क्या होता है कि वह झगड़ती है रमानी के साथ में और जवाब भी देती है उनको पलटकर। और लास्ट में वह क्या करती है, बिना कुछ सोचे समझे उस घर को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जो डार्क रूम इसका टाइटल है वह एक सिंबॉलिक एलिमेंट है स्टोरी में। डार्क रूम में जो यह सबमिसिव वाइफ है मीन्स जिनका नाम सावित्री वह रहती है और जो यह स्टोरी है इसको कंपेयर किया जाता है द डॉल्स हाउस से। द नेक्स्ट वर्क ऑफ आर के नारायण इज़ द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। मालगुडी फिक्शनल प्लेस, वही इनका जो इनके जो ये इनके लिए जाने जाते हैं। कहीं भी मालगुडी आए ना तो उसका आंसर आर के नारायण ही होगा क्योंकि इनका यह फिक्शनल प्लेस था। और इसमें जो द मैन ईटर ऑफ मालगुडी इसमें हम देखते हैं गुड एंड इविल फोर्सेस को। एंशियंट इंडियन मिथ है ना, एक डेमन थे भस्मासुर, उस पर है ये, जो कि वर्ल्ड को डराते हैं और लास्ट में मर जाते हैं। यह एक एलिगरी है ये जो इंडियन मिथ है उस पर भस्मासुर है उस पर बनाई गई है। पोस्ट कॉलोनियल टेल है, इसमें 2 कैरेक्टर हैं, मीन्स मेन जो 2 कैरेक्टर हैं वह है नटराज, ओके, नटराज और वासु हैं मेन कैरेक्टर इसके। और जो नटराज हैं वह जो है वो बहुत ओनर हैं स्मॉल प्रिंटिंग प्रेस के और बहुत ही खुश हैं। वो तब तक खुश हैं जब तक उनकी लाइफ में वासु नहीं आता, क्योंकि वासु जब उनकी लाइफ में आता है तो वह उनके लिए ट्रबल ही ट्रबल क्रिएट करता रहता है। जो वासु है इसमें वही है मैन ईटर ऑफ मालगुडी, ओके। और जो वासु है वो एक ऐसा मतलब वो मैनकाइंड को टेरराइजिंग करता है और इसके साथ ही जो वासु है वह कभी मनी नहीं देता, पैसे नहीं देता, ना ही वो साइन करता रेंट स्लिप पे। तो इस तरह के हैं ये कैरेक्टर है। वासु है वो डेमन टाइप है और जो नटराज है वो ऐसे हैं सीधे साधे। और जो वासु है वो ना तो रेंट देते हैं, ना कोई मतलब न मनी देते हैं, ना कोई रेंट स्लिप पे साइन करते हैं। और इनकी जो लाइफ है नटराज को उसको ट्रबल में डालते रहते हैं। जब लास्ट में स्टोरी जब एंड होने को होती है तो नटराज डिसाइड कर रहा होता है कि वह एक फ़ंक्शन ऑर्गेनाइज़ करेगा, एज़ जो उनके फ्रेंड हैं उनकी एक बुक रिलीज़ हुई है तो वह इसलिए ऑर्गेनाइज़ करेगा। पर जब उन्हें इसी बात तुरंत उन्हें कोई इन्फॉर्म करता है नटराज को कि जो वासु है वो एलिफेंट को मारने वाला है। एलिफेंट का नाम कुमार है, एलिफेंट का नाम कुमार है और उसको पता लगता है कि वह कुमार को मारने वाला है। तो जो क्या होता है वह डिसाइड करता है नटराज कि वह वासु से बात करेगा। बट जब वह वासु से बात करने जाता है तो वह सो रहा होता है और अगले दिन उसे पता लगता है कि वासु जो है वह डेड है, मर चुका है। और पुलिस है वो उसको नटराज को अरेस्ट कर लेती है और उसे क्लीन चिट देती है बाद में, ओके। और फिर जो इसके फ्रेंड है नटराज के लास्ट में उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं और बाद में इसे पता लगता है शास्त्री से कि जो वासु है वो मारा नहीं गया था बल्कि वह
वह he had damaged his nerves with his powerful hands while smashing a fly and died instantly। तो मतलब वो ना किसी ने मारा नहीं है बल्कि वह मर जाता है जब वह एक फ्लाई को स्मैश करने की कोशिश करता है। ओके, और तो क्या हुआ, वासु जो है वह मैन ईटर ऑफ मालगुडी है और नटराज एक अच्छा कैरेक्टर है और वह तब तक खुश रहता है जब तक वासु उसके लाइफ में एंटर नहीं करता, और जब वासु उसके लाइफ में एंटर करता है तो उसके लाइफ में ट्रबल शुरू हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्क ऑफ आर के नारायण इज़ द गाइड, जो कि 1958 में पब्लिश हुआ था और वीडियो के शुरू में ही बताया गया था कि इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था इस नोवेल की वजह से। और इसके प्रोटैगनिस्ट मीन्स मेन कैरेक्टर हैं वो है राजू। राजू एक गाइड है जो कि लोगों को रास्ता बताता है और वह कब टूर गाइड से स्पिरिचुअल गाइड बन जाता है, यही स्टोरी है। ओके, और जो राजू है वो क्या करता है, रेलवे स्टेशन के पास मतलब एक शॉप कीपर बन जाता है और बाद में एक टूरिस्ट गाइड बन जाता है। पहले शॉपकीपर होता है फिर टूरिस्ट गाइड बन जाता है। और वह ना एक ब्यूटीफुल डांसर है रोज़ी, जो कि वाइफ है मार्को की, उसके साथ लव में पड़ जाता है। ओके, और जो यह रोज़ी है वह डांस करना पसंद करती है, वो डांस उसका पैशन है और डांस को ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहती है। बट जो उसका हस्बैंड है मार्को वह उसे मना कर देता है और बट वह बनना चाहती है एक सक्सेसफुल डांसर। ओके, तो जो राजू है उससे प्यार करता है, वह उसको वादा करता है कि वह उसकी मदद करेगा। बट राजू एक दिन पकड़ा जाता है रंगे हाथों जब वह रोज़ी के झूठे सिग्नेचर कर जाली दस्तखत कर देता है और इसके लिए उसे 2 साल जेल काटनी पड़ती है। और जेल जाने के बाद वह एक गांव जाता है जिसका नाम है वेलन, और वहाँ पर लोग उसे गाइड समझ लेते हैं, पर टूरिस्ट गाइड नहीं, उसे स्पिरिचुअल गाइड समझ लेते हैं। ओके, वह उसे बहुत सारा सुख सुविधाएं देते हैं, फूड देते हैं। ओके, राजू 12 दिनों के लिए फास्ट पे भी रहता है लोगों की रिक्वेस्ट पर। और वह मतलब क्या होता है ना कि लोग समझ लेते हैं कि वह इसलिए फास्ट पर है कि गांव में बारिश नहीं आई और जब तक बारिश नहीं आएगी वह फास्ट रखेगा, और लोग जो है खुश हो जाते हैं और वह वहाँ से भागने की कोशिश भी करता है पर भाग नहीं पाता। और लास्ट में क्या होता है, वह इतने दिन भूखा रहता है तो इस वजह से वह लास्ट में मर जाता है। ओके, जो नोवेल की जो एंडिंग है वह कंफ्यूज्ड है, अनफिनिश्ड एंडिंग है इसकी, क्योंकि ओके ओपन एंडेड नोवेल है ये। नेक्स्ट वर्क इज़ मिस्टर संपत द प्रिंटर ऑफ मालगुडी, 1949 में पब्लिश हुआ। मिस्टर संपत जो है प्रिंटर हैं और वह जो न्यूज़पेपर है जिसके प्रिंटर है वह है द बैनर, और इसके जो एडिटर हैं वो है श्रीनिवास। मिस्टर संपत मतलब किसी लेडी के साथ लव में पड़ जाते हैं और इसके बाद उनकी लाइफ में ट्रबल ही ट्रबल शुरू हो जाते हैं। श्रीनिवास भी छोड़ देते हैं उसके साथ ये है काम। और क्या होता है, इसके साथ ही मिस्टर संपत की लाइफ में जो फेम, वेल्थ, पीस, लेडी मनी सब कुछ है वो चला जाता है और लास्ट में फिर से वो वापस श्रीनिवास के पास चले जाते हैं। बल्कि जब उन्होंने यह छोड़ा था एडिटर का काम तो उन्हें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर लास्ट में वो उसी के पास जाते हैं और उन्हें पता लगता है कि उन्होंने पास्ट में कितनी मिस्टेक्स की हैं। नेक्स्ट वर्क इज़ अ टाइगर फॉर मालगुडी। यह एक स्टोरी है टाइगर के वर्जन में जो कि कॉमिक स्टोरी है, और इसकी जो नरेशन है वह होती है एक टाइगर के द्वारा। और जो यह टाइगर होता है वह भाग जाता है, मतलब एक सर्कस ओनर होता है उसके पास वह रहता है, वह वहाँ से भाग जाता है पर फिर वह दोबारा एक मोंक के द्वारा पकड़ लिया जाता है और जहाँ उसके साथ वह अपनी लाइफ स्पेंड करता है और उसे यहाँ अपने जो लाइफ है उसका मतलब समझ में आता है बाय स्पिरिचुअल नॉलेज। ओके, यह है अ टाइगर फॉर मालगुडी की स्टोरी। नेक्स्ट वर्क इज़ ग्रैंड मदर्स टेल्स। जो ग्रैंड मदर्स टेल है एक नैरेटिव स्टोरी है जहाँ ऑथर नरेट करता है स्टोरीज़ जो उसकी ग्रैंड मदर ने सुनाई थी। नारायण जब यह स्टोरी लिख रहे थे तो वह यह इंडिया के बारे में है जहाँ पर चाइल्ड मैरिज मतलब नॉर्मल है और
जो यह बुक है वह रीडर को यह बताती है ओल्ड इंडिया की जर्नी, ओल्ड इंडिया की कैसा था, जो उस टाइम के लोग, जो उनकी जर्नी क्या थी, ओके। और जो एंशियंट फैमिली ट्रेडिशंस थे वो क्या थी। द लाइफ स्टाइल था, जो लाइफ स्टाइल था वो थोड़ा सा मुश्किल था, और वह कैसा था। जो नारायण है वह बताते हैं कि उनकी ग्रैंडमदर ने स्टोरी सुनाई थी, ओके। जो उनकी खुद की मदर है, मतलब जो उनकी माता जी हैं, उनकी बताई थी कि उनकी जो शादी है वह 7 ईयर्स की ही होती हैं जब उनकी हो जाती है, और वो बाद में उनके हस्बैंड के द्वारा छोड़ भी जाती हैं, ओके। और उनके जो हस्बैंड हैं वह न्यू वाइफ भी ले आते हैं, और मतलब फिर भी जो उनकी मदर है उनका जो करेज होता है वह बहुत ही ज़्यादा है, ओके। तो यह स्टोरी है ग्रैंड मदर्स टेल्स की, मतलब अपना जो ओल्ड इंडिया है उसमें कैसे शादी कराई जाती थी कम एज में ही, और कैसे लेडीज़ जो है सफ़र करती थी, और मतलब कितनी डिफ़िकल्टीज़ थी, कैसे ओल्ड जो ट्रेडिशंस थे कैसे सफ़र करा रहे थे लेडीज़ को, इस पर यह स्टोरी है, ओके। नेक्स्ट वर्क है माई डेज़ ऑटोबायोग्राफी है, और इस ऑटोबायोग्राफी में हम नारायण की लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं उनके करियर में, उनके लिटरेरी लाइफ में, करियर में, वो सब देखते हैं। नेक्स्ट वर्क इज़ वेटिंग फॉर द महात्मा। जो वेटिंग फॉर द महात्मा है यह है, इसमें हम देखते हैं फ्रीडम स्ट्रगल देखते हैं, और इसमें इस स्टोरी में हम गांधी जी को भी देखते हैं, और इसका जो मेन कैरेक्टर है वह है श्री राम। और जो श्री राम है वह भारती को पसंद करने लगता है, और जो भारती होती है वह क्विट इंडिया कैंपेन होता है जो गांधी जी का, उसमें एक मेंबर होती है, और इसी वजह से इनके साथ अफेक्शन लव की वजह से ये भी इसमें पार्ट ले लेते हैं, और उसके बाद इनको जेल जाना पड़ता है, और जब ये जेल से वापस आते हैं तो ये दोनों फिर से रीयूनिट होते हैं और भारती से मिलते हैं, और उनकी एंगेजमेंट होती है। यही स्टोरी है वेटिंग फॉर दी महात्मा की। नेक्स्ट इज़ द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, जो कि इस स्टोरी में हम मेन थीम है वह है लस्ट फॉर मनी। 1952 में पब्लिश्ड हुआ, और 5 पार्ट्स में है, और इसके जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो है मरगैया, और उनका उनका एक बेटा है जिसका नाम है बालू, और जो बालू है उनकी वाइफ है बृंदा, ओके। और इसमें मतलब हम राइज एंड फॉल देखते हैं, पेन देखते हैं, एगोनी देखते हैं मेन प्रोटैगनिस्ट की, जो कि मरगैया हैं, ओके। वो अपना जो टाइम है बनियन ट्री के नीचे बिताते हैं, बनियन ट्री एक बैंक के सामने है, ओके। वह ना लाइफ में सब कुछ हासिल करते हैं और बाद में उसे खो भी देते हैं। वो रिच बन जाते हैं, पर उनकी लाइफ में डार्कनेस आ जाता है, उनका बेटा स्पॉइल्ड चाइल्ड बन जाता है, और जब वह अपना सब कुछ खो देते हैं, अपने बेटे को बोलते हैं कि वह भी बनियन ट्री के नीचे बैठे, तो वह बना कर देता है। मतलब एक यह स्टोरी है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट की, जो कि अपने पैसा कमाने में इतना बिजी हो जाता है कि अपने बेटे को एक स्पॉइल्ड चाइल्ड बनने से नहीं रोक पाता। नेक्स्ट उनके जो है शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, जिसमें 28 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, और ये है जो कलेक्शन है इसका नाम है अंडर द बनियन ट्री। अंडर द बनियन ट्री। 28 स्टोरीज़ का शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन है, और उसका टाइटल है, कलेक्शन का जो नाम है वह है अंडर द बनियन ट्री, ओके। और जो यह इसका जो कैरेक्टर है, इसकी जो टाइटल स्टोरी की वह है नम्बी, एक यूनिक कैरेक्टर है जो कि क्रिएट किया था आर के नारायण ने, NAMBI नम्बी, मेन कैरेक्टर, ओके। नेक्स्ट वर्क इज़ द वेंडर ऑफ स्वीट्स। नेक्स्ट इज़ द वेंडर ऑफ स्वीट्स। द वेंडर ऑफ स्वीट्स एक स्टोरी बताते हैं 2 जनरेशन्स की, फादर एंड सन की। जगन फादर है जो कि प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी के, और माली सन है। और जो माली होते हैं वह अमेरिका से जब वापस लौटते हैं तो उनकी कोरियन लड़की से शादी करके वापस लौटते हैं, और हम देखते हैं कि जो जगन और माली हैं उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। जो जगन है वह इरिटेट होने लगता है अपने बेटे की हरकतों से, वह कोशिश करता है उसे सुधारने की, पर वह सुधार नहीं पाता, और फिर वह देखता है कि जो माली है वह अपनी वाइफ के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, तो जगन को वह बात याद आती है कि वह भी माली की मतलब जो खुद उनकी वाइफ थी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे।
तो वह माली को समझाने की कोशिश करते हैं कि अपनी वाइफ के साथ अच्छे से बिहेव करे, पर वह मतलब नहीं अच्छे से बिहेव करता है। ओके। और फिर क्या होता है कि वह माली को कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, वह जगन से मांगता है, जगन नहीं देता है, और इससे क्या होता है उनका के बीच की जो खाई होती है वह और गहरी हो जाती है। और जब यह स्टोरी एक टर्न लेती है जहाँ जगन डेवलप करता है, मतलब जगन वर्ल्डली अफेयर को छोड़कर रिलीजियस वर्क में अपने मतलब खुद को डेडिकेट कर देता है, और उसे पता चलता है कि जो माली है वह पुलिस कस्टडी में है और उसने अपनी वाइफ को भी छोड़ दिया है। जो इस बात से जगन बहुत ही ज़्यादा शैटर्ड हो जाता है, बिखर जाता है, और वह मना कर देता है अपने सन की हेल्प करने के लिए। ओके, तो यह स्टोरी थी द वेंडर ऑफ स्वीट्स, टू जनरेशंस। नेक्स्ट वर्क इज़ टॉकेटिव मैन। टॉकेटिव मैन एक लोकल जर्नलिस्ट है और यह स्टोरी टेक प्लेस करती है इन मालगुडी में। और डॉक्टर रन जो हैं वह एक ऐसे इंसान है जो कि बुरे इरादों के साथ आते हैं, और वह एक वुमेनाइज़र है। वह औरतों को सिड्यूस करता है और बाद में उनको छोड़ देता है। और जो टॉकेटिव मैन है लोकल जर्नलिस्ट है जो कि वह लास्ट में स्टोरी के एक औरत को बचाता है जो कि मालगुडी से ही होती है, जिसे वह बचपन से ही जानता है, उसे बचाता है। ओके, यह इसके बहुत सारे प्लान होते हैं, बट जो है बाद में सक्सीड नहीं हो पाता जस्ट बिकॉज ऑफ टॉकेटिव मैन। नेक्स्ट इज़ द रिलक्टेंट गुरु। यह एक ऑटोबायोग्राफिकल एसे है। ओके, एंड द ऑथर हिमसेल्फ बिकम्स द गुरु हु विजिट्स एंड प्रोफेसेस पीपल। द नेक्स्ट इज़ द पेंटर ऑफ साइंस, जो कि 1976 में पब्लिश होती है, एंड जिसके मेन कैरेक्टर्स हैं रमन एंड डेजी। मालगुडी प्लेस इसमें फिर से है, और क्लैश है इसमें बिटवीन मॉडर्न एंड एंशियंट इंडिया। ओके, द नेक्स्ट वर्क इज़ द वर्ल्ड ऑफ नागराज, अगेन फिक्शनल प्लेस आर के नारायण का मालगुडी। डायलॉग की फॉर्म में यह वर्क लिखा गया है। नागराज जो है इस स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट हैं, और उनके वाइफ का नाम है सीता। ओके, और अपने फ्री टाइम में वो अपने जो फ्रेंड है कुमर, उसकी सारी शॉप पे अकाउंट्स का काम करते हैं, और अपनी फेवरेट कैफ़े में वे खाते हैं। अपने नेबर हैं टाकेटिव मैन, उससे साथ बहुत सारी बातें करते हैं। यही स्टोरी है द वर्ल्ड ऑफ नागराज की कि